कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के पार्ट 1 का लास्ट सीन देखते हैं, जहां क्रोम स्कल का फेस तेजाब से जल गया था, जिसके बाद प्रिंसेस उस कस्टमर टॉमी के साथ वहां से गाड़ी लेकर भाग गई थी। अब उस जगह पर पुलिस आई थी, जहां उन्हें क्रोम स्कल का कैमरा नहीं मिलता। दरअसल क्रोम स्कल का कैमरा किसी ने उठा लिया था, और जिसने ये कैमरा उठाया था उसका नाम प्रेस्टन होता है, जो कि उसी के लिए काम करता था। इसके बाद प्रेस्टन उस कैमरे में रिकॉर्ड की हुई फुटेज को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि प्रिंसेस और टॉमी यहाँ से भाग चुके हैं। वहीं क्रोम स्कल के ग्रुप के लोग पुलिस को मार देते हैं और क्रोम स्कल की बॉडी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाने लगती हैं, क्योंकि क्रोम स्कल के अंदर अभी भी जान होती है। उधर टॉमी प्रिंसेस को एक होटल के अंदर ले जाता है, पर प्रिंसेस काफी डरी हुई थी, इसलिए टॉमी प्रिंसेस को बताता है कि वो उसके साथ है, इसलिए उसे किसी से भी नहीं डरना चाहिए। अब रात में प्रेस्टन को प्रिंसेस का पता लग जाता है, इसलिए वो उसके रूम में जाकर उस पर हमला कर देता है। प्रेस्टन प्रिंसेस का गाल बुरी तरह से काट देता है, जिसके कारण उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद प्रेस्टन उसकी वीडियो बनाता है, ताकि वो अपने बॉस क्रोम स्कल को ये सब दिखा सके कि उसने उसका बदला ले लिया है। फिर वो उसे मारकर यहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर्स क्रोम स्कल का ट्रीटमेंट करते हैं। क्रोम स्कल का चेहरा बुरी तरह से जल चुका होता है, लेकिन डॉक्टर किसी तरह उसे रिकवर कर देते हैं। वहीं प्रेस्टन प्रिंसेस को मारकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लोगों को मारने में काफी मजा आने लगा था। उधर पुलिस होटल में पहुंचकर प्रिंसेस की छानबीन करने लगती है। पुलिस प्रिंसेस की लाश देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बुरी तरह से काट कर मारा गया था। इधर प्रेस्टन क्रोम स्कल से मिलने जाता है, जहां वो उसे वीडियो क्लिप दिखाकर बताता है कि उसने उस लड़की को मार डाला है, और वो जल्द ही टॉमी को भी ढूंढकर मार डालेगा, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। क्रोम स्कल ये सुनकर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो खुद ही उस लड़की को मारना चाहता था। यहाँ प्रेस्टन उसे समझाता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसका काम खुद ही करेगा। इसके बाद हम एक जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंड होती है, और उसे वीडियोस बनाने का भी काफी शौक होता है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होती है। अब कुछ महीनों बाद क्रोम स्कल की हालत ठीक हो जाती है। फिर जब वो अपना जला हुआ चेहरा शीशे में देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। तभी उसकी असिस्टेंट वहां आकर उसे संभालती है। फिर वो असिस्टेंट क्रोम स्कल को अपने साथ ले जाती है और उसे उसका नेक्स्ट टारगेट दिखाती है, जो कोई और नहीं बल्कि जेसिका होती है। ये देखकर क्रोम स्कल उससे कहता है कि वो प्रेस्टन से कहे कि उसे उसकी जगह काम करने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो असिस्टेंट प्रेस्टन के पास जाकर उससे ये सब कहती है तो वो उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे अपने ऑफिस से भगा देता है, क्योंकि प्रेस्टन को क्रोम स्कल के लिए कुछ करना होता है। अब प्रेस्टन मास्क लेकर टॉमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर जेसिका अपने फ्रेंड्स के घर एंजॉय कर रही होती है, पर तभी वहाँ क्रोम स्कल पहुँच जाता है। जब जेसिका की फ्रेंड किचन में जाती है तो क्रोम स्कल वहाँ आ जाता है। वो उसे देखकर चिल्लाती है तो क्रोम स्कल उसे अपने चाकू से हमला करके मार देता है। अपने फ्रेंड की आवाज सुनकर जब जेसिका वहाँ आती है तो क्रोम स्कल उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है, जिन्हें वहाँ पर जेसिका का कैमरा मिलता है। फिर जब वो उसकी फुटेज देखते हैं तो उन्हें क्रोम स्कल नजर आता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो वही किलर है जो लड़कियों को मार रहा था। ये सब जानकर पुलिस टॉमी को ढूंढने लगती है, क्योंकि वही उस स्टोर का एक अकेला सर्वाइवर होता है। उधर टॉमी जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसकी रूममेट उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने रूम का रेंट नहीं दिया था। टॉमी उससे कहता है कि वो उसके पैसे जल्द ही वापस कर देगा। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर प्रेस्टन आ जाता है, जो उसकी रूममेट को मार डालता है। फिर जब टॉमी उसकी आवाज सुनकर रूम से बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए टॉमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब बाहर टॉमी को डिटेक्टिव मिलता है, जो उससे मिलने के लिए आया था। वो डिटेक्टिव टॉमी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे क्रोम स्कल की फोटो दिखाता है। टॉमी उन्हें बताता है कि ये वही किलर है जिसने बहुत सारे मर्डर किए हैं। उधर जेसिका को जब होश आता है तो वो खुद को एक बॉक्स के अंदर पाती है, और प्रेस्टन भी वहीं होता है, जो क्रोम स्कल पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि क्रोम स्कल ने उसे मर्डर करने के लिए रोका था। इसलिए वो अपने लिए एक अलग सा चाकू बनवाता है, ताकि वो सभी लोगों का मर्डर कर सके। फिर जब उसे बॉक्स के अंदर से जेसिका की आवाज आती है तो वो उसके पास जाता है। तभी उसे पता चलता है कि क्रोम स्कल ने अपना काम फिर से करना शुरू कर दिया है। इधर पुलिस स्टेशन में
में पुलिस जेसिका को ढूंढने की बात करती है। वहीं टॉमी चुपके से डिटेक्टिव के रूम में जाकर एक फाइल रीड करता है जिसमें लिखा होता है कि क्रोम स्कल ने अकेले ही पुलिस स्टेशन के अंदर सभी ऑफिसर को मार दिया है। ये सब पढ़कर टॉमी काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी डिटेक्टिव उसे रोक देता है। उधर प्रेस्टन क्रोम स्कल को कांटेक्ट करके कहता है कि उसे अभी रेस्ट की जरूरत है, इसलिए वो अभी मर्डर के चक्कर में ना पड़े। क्रोम स्कल इस पर कहता है कि अब उसका टाइम आ गया है, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर प्रेस्टन काफी गुस्सा होता है और फिर वो जेसिका को बाहर निकाल कर उसे टॉर्चर करने लगता है। प्रेस्टन जेसिका के कान में क्रोम स्कल के मर्डर के बारे में बताता है, जिससे जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एक डिटेक्टिव इनके बिल्डिंग के बाहर छानबीन करने के लिए आती है, तो उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो बाकी के ऑफिसर के पास कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अंदर जेसिका खुद को किसी तरह फ्री कर लेती है। तभी उसे पास में एक फोन मिलता है, जिससे वो अपनी मॉम के पास कॉल करके उनसे कहती है कि वो उसे बचा लें, पर क्रोम स्कल ने वहाँ चारों तरफ स्पीकर लगाए हुए थे, जिसकी वजह से जेसिका की आवाज स्पीकर में सुनाई दे रही थी। जेसिका ये सब देखकर अपना फोन काट देती है। बाहर डिटेक्टिव जब बिल्डिंग के अंदर जाती है, तभी प्रेस्टन वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। वो डिटेक्टिव का सिर पकड़कर उसमें चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। ये सब जेसिका कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेती है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। वहीं क्रोम स्कल भी ये सब देख रहा था, जिससे उसे प्रेस्टन के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि प्रेस्टन उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गया था। उधर जेसिका की मॉम पुलिस स्टेशन जाकर ये सब ऑफिसर से बताती है। ये सब सुनकर पुलिस छानबीन करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं जेसिका अपनी मॉम के पास मैसेज करके उन्हें बताती है कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लें, नहीं तो वो किलर उसे मार देगा। तभी जेसिका के पास प्रेस्टन आ जाता है, जो उसे फ्री देखकर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। इसके बाद प्रेस्टन टॉमी को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। प्रेस्टन टॉमी को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। फिर जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि टॉमी किडनैप हो गया है, तो वो काफी हैरान होते हैं। वहीं जेसिका प्रेस्टन से कहती है कि वो उसे जाने दे, तो प्रेस्टन उस पर काफी गुस्सा करता है। क्रोम स्कल ये सब देख रहा होता है, जहाँ उसकी असिस्टेंट उसकी सेविंग कर रही होती है। असिस्टेंट क्रोम स्कल से कहती है कि प्रेस्टन मर्डर करके तुम्हारी जगह लेना चाहता है। इधर पुलिस को छानबीन के दौरान उस बिल्डिंग का पता चलता है जहां उनकी डिटेक्टिव गायब हुई थी। ये सब जानकर दो डिटेक्टिव उस बिल्डिंग के पास जाने लगते हैं। वहीं प्रेस्टन क्रोम स्कल के पास कॉल करके उसे बताता है कि उसने टॉमी को पकड़ लिया है। ये देखकर क्रोम स्कल कहता है कि उसे इस ग्रुप से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वो उसके ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है। ये सुनकर प्रेस्टन और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण वो टॉमी और जेसिका को टॉर्चर करने लगता है। अब क्रोम स्कल अपना मास्क पहनकर रेडी हो जाता है। उधर जेसिका और टॉमी यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ का एग्जिट पता नहीं होता। तभी जेसिका टॉमी से कहती है कि उसके पास एक फोन है। फिर टॉमी फोन स्पीकर्स को देखकर उस फोन को बेसमेंट में ले जाता है और पुलिस को कॉल करता है, ताकि उन स्पीकर्स में से आवाज ना आ सके। टॉमी पुलिस को बताता है कि वो जेसिका नाम की एक लड़की के साथ है और वहाँ उन्हें एक कातिल मारने वाला है। वहीं पुलिस इनकी कॉल ट्रेस कर लेती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये कहाँ पर हैं। अब पुलिस वहां जाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद टॉमी और जेसिका वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, साथ ही उनके हाथ में कुछ हथियार भी होता है। तभी इस बिल्डिंग के बाहर दो डिटेक्टिव आते हैं, जो अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं, पर तभी वहां क्रोम स्कल आ जाता है, जो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इधर प्रेस्टन क्रोम स्कल बनकर जेसिका और टॉमी को डराने लगता है, इसलिए वो दोनों खुद को एक चैम्बर में लॉक कर लेते हैं। टॉमी उससे कहता है कि उसने पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लिया है। ये सुनकर प्रेस्टन हंसने लगता है। तभी वहाँ क्रोम स्कल आ जाता है, जो प्रेस्टन पर चाकू से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद क्रोम स्कल एक जंजीर से उसका गला कसकर उसे जान से मार देता है। प्रेस्टन को मारने के बाद क्रोम स्कल जेसिका और टॉमी के पास जाने लगता है। फिर वो वहाँ पर अंधेरा कर देता है, जिससे वो उन दोनों को पकड़ सके। तभी वो जेसिका के पैर में चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर टॉमी जंजीर से उसका गला दबाने लगता है, तो तभी उसका मास्क उतर जाता है। फिर टॉमी उसका अजीब सा चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद क्रोम स्कल एक चाकू लेकर टॉमी पर हमला करता है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब वो जेसिका को एक बॉक्स में बंद कर देता है और अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग ऑन करके उसका वीडियो बनाता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो क्रोम स्कल को अपने हाथ ऊपर करने के लिए बोलती है। फिर जब वो पुलिस वाले क्रोम स्कल के पास आते हैं, तो वो उन सब पर तलवार से हमला करके उन्हें मार देता है। तभी जेसिका किसी तरह खुद को फ्री कर लेती है और जख्मी हालत में यहाँ से भागने लगती है। ये देख
देखकर क्रोम स्कल उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ 2 और डिटेक्टिव आ जाते हैं, जिन्हें क्रोम स्कल जान से मार देता है। उधर जेसिका बेसमेंट में जाकर छिप जाती है। फिर जब क्रोम स्कल वहाँ आता है तो वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेसिका किसी तरह एक लाइटर की मदद से उसका फेस जला देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ एक डिटेक्टिव जख्मी हालत में आता है, जो क्रोम स्कल को शूट कर देता है और जेसिका को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। बाहर जेसिका को पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, जो उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अब हम क्रोम स्कल के कैमरे को ऑन हुआ देख पाते हैं। फिर उसके ग्रुप के लोग उसे वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद असिस्टेंट अपने ग्रुप से माफी मांगती है, क्योंकि वो जेसिका के टॉर्चर की वीडियो अपने ग्रुप मेंबर को नहीं दे पाई थी। इसके बाद हम क्रोम स्कल को देखते हैं, जो अब फिर से ठीक हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम क्रोम स्कल की वाइफ को देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक मर्डर ग्रुप के लिए काम करता है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होती है और उस ऑफिसर की गन छीनकर खुद को शूट कर लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।